नमस्कार। देखिए, मुझे पता है जिन लोगों के पास फुर्सत होगी केवल वही लोग मेरी वीडियो को देखेंगे। दोस्तों, आज के टाइम पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग बाग जो है ना, वो केवल और केवल 3 फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि कुछ लोग क्या 90% लोग बाग एजुकेशन ले रहे हैं। एजुकेशन में आप देख सकते हो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भाग रहे हैं। 99% स्टूडेंट, 99% लोग बाग केवल और केवल मॉडर्न एजुकेशन पे ही फोकस कर रहे हैं। और शायद मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस करने की वजह ये होती है कि जब उनकी लाइफ में फेलियर आता है तो वो सही से उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। और उसकी मेन वजह ये होती है कि आपने अपने इतिहास को समझा नहीं है। केवल पढ़ने से कोई भी इंसान, उसके अंदर भावनाएं जागृत नहीं होती हैं, इमोशनली अटैचमेंट नहीं हो पाता है। अगर आपने देखा होगा कि पहले हमारी दादी दादा और जो गांव के बुजुर्ग लोग होते थे, उनके पास में हम बैठ के और वो हमें क्या करते थे, किस्से कहानियों के रूप में महान लोगों का इतिहास और स्टोरी समझाया करते थे। तो हमें अपने जीवन में वो स्टोरी अच्छे तरीके से याद हो जाती थी। वो इसलिए सुनाते थे, वो इसलिए समझाते थे ताकि तुम्हारे जीवन में कभी भी बुरा समय आए, तुम कभी भी असफल हो, कभी भी लाइफ में फेलियर का सामना करो तो अच्छे से उसे डील कर सको, अच्छे से उसे हैंडल कर सको। ना कि अभी के मॉडर्न एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद एकदम से अचानक से उन्हें फेलियर मिलता है तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है, 1 साल सफलता नहीं मिलती है, 2 साल सफलता नहीं मिलती है, 4 साल 6 साल तक असफलता का सामना करने के बाद आखिरी में स्टूडेंट क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि डिप्रेशन ज़्यादा होने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। और जो सुसाइड करने वाले बच्चे होते हैं उनकी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक ही कमी है कि उन्हें लैक ऑफ इमोशनली हिस्ट्री। उन्होंने महान लोगों की इतिहास को, महान लोगों की बायोग्राफी को सही से नहीं समझा है, केवल पढ़ा है और पढ़ के एग्जाम में लिखने भर तक याद रखा है। तो ऐसे आप कितनी भी स्टोरी, कितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ सकते हो, लेकिन आपको जीवन में कभी काम नहीं आने वाली, केवल एग्जाम में ही काम आएंगी। और दूसरी फील्ड आप देख सकते हो कि अभी तक आपने देखा होगा कि कोई भी साधु संत या कोई भी महात्मा सिद्ध पुरुष जो लोग होते हैं उनमें से किसी ने भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो जो हमारे प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत का एजुकेशन सिस्टम था जिसे हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। वैदिक एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि आप मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में सफलता तो हासिल कर सकते हो, बहुत सारा ढेर सारा अचीवमेंट कर सकते हो, सक्सेस हासिल कर सकते हो, आप अपनी नेम फेम रिस्पेक्ट सब कुछ अपनी लाइफ को एक तरीके से ग्लोरीफाई कर सकते हो। जैसे मान के चलो, मॉडर्न एजुकेशन तो हर एक इंसान ले ही रहा है। आपके गांव में, आपके शहर में कलेक्टर साहब आते हैं, जैसे ही कलेक्टर साहब का काफला आता है और आप देख के एकदम से घबरा जाते हो और आप कुछ भी डिसाइड नहीं करते हो, सीधा सोचते हो कि अब तो मुझे अपनी लाइफ में एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो भी आईएएस का, और क्या बनना है, कलेक्टर बनना है। और आप उस रास्ते पे चल पड़ते हो। फिर उसके लिए आप सर्च करते हो कि कलेक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, ये सारी चीजें आप सर्च करते हो। बट ये कभी सर्च नहीं करते हो कि आपका जो आइडल है, जो भी अफसर आपका आइडियल है, जिसे देख के आप उस रास्ते पे आगे बढ़ना स्टार्ट किया है, तो आप ये कभी सर्च नहीं करते हो कि उसके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, उसकी बायोग्राफी क्या है, उसने अपने फेलियर को कैसे फेस किया है, वो अपनी असफलता से कैसे लड़ा है। ये सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो, इसलिए कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग बाग। और सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं बात कि 95% बच्चे आज इसी तरीके के एजुकेशन ले रहे हैं और उसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान के चलो, आप आईएएस, आईपीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप विकास त्रिपाठी सर को ना जानते हो, खान सर को ना जानते हो, अवध ओझा सर को ना जानते हो। और भी कई सारे टीचर्स हैं जो एजुकेशन फील्ड में काफ़ी महारत हासिल है और उन्होंने अच्छी खासी नेम फेम रिस्पेक्ट सब कुछ कमाया है, सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है। तो आप उन सभी टीचर्स के इन्फ्लुएंस में आके आप उस रास्ते पे चल पड़ते हो और अपने लिए कंटेंट
ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन कभी आपने ये सर्च नहीं किया होगा कि खान सर की जिंदगी का स्ट्रगल क्या है, वो कैसे उस मुकाम तक पहुंचे हैं, या फिर विकास दिव्यकीर्ति की जिंदगी का स्ट्रगल क्या है, मेहनत क्या है, उन्होंने कितनी मेहनत की है तब जाके उस मुकाम को हासिल किया है, और उस मुकाम को हासिल करने के लिए जिंदगी में कौन कौन से फेलियर का सामना करना पड़ा, खान सर को कौन कौन से फेलियर का अपने जीवन में सामना करना पड़ा, तब जाके वो उस स्टेज पर पहुंच पाए, उस लेवल पर पहुंच पाए। तो आप वो सारी चीजें इग्नोर कर देते हो, किसी भी महान इंसान के स्ट्रगल को और उसके फेलियर को एक साइड रख देते हो, उस पर ध्यान ही नहीं देते हो। केवल और केवल आपको एक ग्लोरीफाइड लाइफ दिखती है, और ज्यादातर लोग बाग दिखाते भी आपको वही है, ताकि आप उस रास्ते पे कंटिन्यू चल सको। लेकिन जब आपके सामने एकदम से फेलियर आता है, तब सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है और आप डिप्रेशन में चले जाते हो, और उनमें से कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो आईआईटी, नीट, जेईई, जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए बच्चे जाते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उन्हें इमोशनली हिस्ट्री समझाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। वो भी जो स्ट्रगल कर करके महान लोग बने हैं, उनकी स्टोरी बताना ज़रूरी होता है, ताकि वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल को फेस कर सकें। और दूसरी बात, मैं वैदिक एजुकेशन की कर रहा था, तो वैदिक एजुकेशन में आप देख सकते हो कि शायद ही एक भी केस आज तक मैंने ऐसी न्यूज नहीं देखी कि एक साधु संत ने आत्महत्या कर ली हो, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया हो। क्यों नहीं किया? उसे जिंदगी की वैल्यू पता है, उसे जिंदगी की सच्चाई पता है, सांसारिक सुखों के बारे में पता है, और उसके बाद क्या होना है वो सारी चीजें उसे पता है, उन सब चीजों को वो समझता है। और आप इधर मॉडर्न में देखोगे तो आप बॉलीवुड की कुछ सेलिब्रिटी जो अपनी जीवन में अच्छा मुकाम, अच्छा पैसा, अच्छी नाम फाम सब कुछ हासिल कर लेते हैं, उसके बाद भी सुसाइड कर लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि सबसे बड़े उन्हें अपनी जिंदगी में शांति, सुकून नहीं मिलता, इसलिए वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और वहीं आप एक साधु संत या फिर वैदिक एजुकेशन सिस्टम में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन्हें एक स्टार्टिंग से छोटे से लेवल से जिंदगी की सच्चाई, स्ट्रगल समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, महसूस करवाया जाता है। एक स्ट्रगल स्टार्टिंग से ही दिया जाता है, ताकि वो उस लेवल पे पहुंच के उस स्ट्रगल को सही तरीके से हैंडल कर सकें। समझ रहे हो? आप देख सकते हो कि मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक आम का पेड़ लीजिए और एक बांस का पेड़ लीजिए, बांस का जो पौधा होता है, उन दोनों में से बढ़ने की स्पीड देखिए। जब बरसात का सीजन होता है तो बांस एकदम से रातों रात कई फुट बढ़ जाता है, और जबकि एक आम का वृक्ष होता है, आम का पौधा जो होता है, उसे बढ़ने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन जब आंधी तूफान आता है तो आम खड़ा रहता है और बांस झुक जाता है, टूट जाता है। समझ में आ रहा है? तो आप देख सकते हो कि जो रात भर में बांस बढ़ता है या फिर एक दो दिन में बढ़ जाता है, उसे आप हाथ से ऐसे करके तोड़ सकते हो। लेकिन एक आम का पौधा जब तो 4 साल में बन के तैयार होता है, आप उसे हाथ से नहीं तोड़ सकते। हाथ से तोड़ने के बाद आपके जैसे 50 लोग उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, तब भी वो आपको झुलाता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें, तुरंत मिली सफलता तुरंत चली भी जाती है। तो इसलिए जो स्ट्रगल करेगा, वो मेहनत करेगा, वो मेहनत का फल जरूर पाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, उसके बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, असफलता ही हमेशा मिलती है।